नमस्कार सभी को। आप लोगों में से कई लोग ये बात जानते होंगे कि शिव जी और पार्वती जी के 3 बच्चे हैं। उनके ज्येष्ठ पुत्र का नाम कार्तिकेय जी है, जिनका वाहन मयूर है। उनके दूसरी पुत्री का नाम अशोक सुंदरी है, जिनको साउथ इंडिया में बाला त्रिपुरा सुंदरी के नाम से भी जाना जाता है, और वो बैल पे सवार होती है। और तीसरे हैं हमारे बप्पा, जो मूषक पे बैठते हैं। आज की कहानी इस पे है कि मूषक कैसे बने बप्पा की सवारी। ठीक है, तो एक समय की बात है, इंद्र भगवान स्वर्ग में समारोह कर रहे हैं। इंद्र भगवान ने एक आदि राक्षस कृच और एक आदि देव को निमंत्रण दिया। आदि राक्षस जब स्वर्ग में पहुंचे तो उनका पैर गलती से एक मुनि के चरण पे पड़ गया। वो मुनि क्रोधित हुए और उन्होंने तुरंत कृच को श्राप दे दिया कि वो मूषक बन जाएंगे। कृच को अपनी गलती का एहसास था, और कृच को ये एहसास हुआ कि वो गलती से उनका पैर पड़ा था, तो उन्होंने तुरंत मुनि से माफ़ी मांगी। जैसे ही वो माफ़ी मांगे, मुनिवर ने ये कहा कि मेरा श्राप तो अब लग चुका है, अब वो निरस्त नहीं हो सकता, पर क्योंकि तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास है, इसलिए ये आगे जाके वरदान में तब्दील होगा। ठीक है, तो फिर ऐसे कर करके द्वापर युग आया। द्वापर युग में कृच जो थे, एक वो मामूली मूषक नहीं रहे, वो एक बलवान शक्तिशाली मूषक बने, जिन्होंने पहाड़ों को कुतरना शुरू किया। ऐसे करते करते वो एक दिन ऋषि पराशर के आश्रम में पहुंचे। वहाँ पे उन्होंने उनके ग्रंथ, कपड़ों और जो भी उनको सामान मिला सबको कुतर दिया। ठीक है, अब वो जब कुतर दिए तो पराशर बड़े ही परेशान हुए, और उन्होंने क्या किया, अपनी बल और शक्ति सबका प्रयोग करके कृच को पकड़ने की कोशिश की। वो असफल रहे, तो वो गए भोले बाबा के पास और भोले बाबा को बोला, भोले बाबा अब आप ही हैं जो इसका हल दे सकते हैं। तो उन्होंने बोला कि मेरे पास इसका हल नहीं है, इसका हल है तुम्हारा गणेश के पास, तुम वहाँ जाओ। तो ऋषि पराशर पहुँचे गणेश जी के पास और उनको विनती की कि प्रभु प्लीज़ मेरे पास चलिए, मेरे आश्रम में चलिए और मूषक से मुझे छुटकारा दिलाइए। गणेश जी वहाँ गए और उन्होंने जब उत्पात देखा तो उनको तुरंत एहसास हुआ कि ये एक साधारण मूषक नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, अपने बल और शक्ति का प्रयोग करके एक फंदा फेंका, और वो फंदे पे मूषक को पकड़ने के लिए फेंकते से ही जैसे ही उसको आगे बढ़ाया, वैसे ही वो मूषक पाताल लोक में घुसने लगा। जैसे ही वो पाताल लोक में घुसा, वैसे ही गणेश जी की शक्ति से वो फंदा मूषक के गले में आ गया और मूषक गणेश जी के सामने आया। अब गणेश जी के सामने आते से ये मूषक को जब गणेश जी देखे, मुस्कुरा के उन्होंने कहा, तुम्हें जो चाहिए वो मुझसे मांगो, पर ऋषि पराशर को परेशान न करो। मूषक क्योंकि घमंड में चूर था, वो क्योंकि महाबलशाली और शक्तिशाली हो चुका था, वो घमंड में चूर होकर उसने मुस्कुराया और कहा, मैं क्या तुमसे मांगूंगा, तुम एक काम करो, तुम मुझसे कुछ मांगो। गणेश जी बोले, ठीक है, आज से तुम मेरी सवारी। उस दिन से कृच बने मूषक और मूषक बना गणेश जी की सवारी। अब आगे का कथा ऐसा है कि कृच जब जब गणेश जी को अपने ऊपर बैठाते, तब तब उन्हें गणेश जी का भार महसूस होता और वो दब जाते। ऐसे बहुत समय बीता और कृच फाइनली गए गणेश जी के पास और उन्होंने बोला, प्रभु सब ठीक है, पर आपका भार मुझसे सहा नहीं जाता। प्रभु हंसे, हंस के बोले, ये तुम्हारे घमंड में चूर जो बुद्धि थी, उसके वजह से तुम आज तक मेरे सामने कभी भी पूरे मन से अपने आप को अर्पण नहीं कर पाए, और इसलिए तुम्हें मेरा भार महसूस होता था। आज से तुम मेरे शरण में आओ, श्रद्धा भक्ति भाव से मेरे शरण में मेरी पूजा करो, और तुम्हें मेरा भार महसूस नहीं होगा। उस दिन से कृच उनके श्रद्धा भक्ति भाव में लीन हुए, और तब से जब भी गणेश भगवान उनके ऊपर बैठे, उनको कभी भार महसूस नहीं हुआ, और फिर वो सद्बुद्धि उनको मिली और गणेश भगवान उनको आशीर्वाद दिए। अब इस कहानी में 2 सीख हैं, कोई मुझे बताए वो 2 सीख क्या है? प्रीत, गुड इवनिंग एवरीवन। गणपति बप्पा। जैसे कि स्वाति ने कहानी बताया, उसमें सबसे पहली सीख तो यही है कि
कभी भी अपने बल का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, एक्स्ट्रा घमंड में नहीं आना चाहिए। जैसा कि मूसक को गणपति बप्पा का भार लग रहा था, जब उसने अपने पूरे मन से उनको अपना वो समर्पित कर दिया तो उनका भार उनको महसूस नहीं हो रहा था। और हाँ, सेकंड किसी और को याद है? तन मन धन से सेवा करो, भगवान की सेवा जो करो मन से करो, पूरी प्रकार से। और सीख है। मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है इन्होंने 2 आंसर क्लब करके एक आंसर बना दिया। दैट्स व्हाट आई फील कि पहले है कि अपने बल का रॉन्ग उपयोग कभी भी नहीं करना चाहिए, और दूसरा, अगर आपको कोई भी कठिनाई आती है लाइफ में तो आप भगवान को पूरी तरह समर्पित कर दे अपने आप को, तो भगवान प्रसन्न होते हैं। पूरे मन तन मन धन से अपना अर्पण भगवान को होना चाहिए। गणपति बप्पा जो है तो कभी भी इतना घमंड नहीं करना चाहिए कि आपको एक अच्छा वरदान मिल रहा है आप उसे बुरा बना। हाँ, इन्होंने 2 क्लब की, और पहला सीख ये है कि अगर आप अपनी गलती का एहसास करो और माफ़ी मांगो तो एक श्राप भी वरदान में कन्वर्ट हो जाता है। और दूसरा ये कि कभी भी भगवान की पूजा करो, पूरे श्रद्धा भक्ति भाव से करो, अपने आप को अर्पण करो, तो भगवान सद्बुद्धि देते हैं और अपना आशीर्वाद लगाते हैं आपके ऊपर। अब मेरे को ये नहीं पता कि कैसे प्राइस डिस्ट्रीब्यूट करना है। आपका नाम योजित। तो कल प्रीति जीती थी, आज योजित को दे देते हैं गिफ्ट। एक बार जोरदार तालियां हो जाए योजित के लिए। थैंक यू सो मच, बहुत ही सुंदर सी आपने कहानी सुनाई। थैंक यू सो मच फॉर दैट एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस योजित। सो क्या आप सभी लोग एक्साइटेड हैं अगले प्रोग्राम के लिए? आवाज